सलीम खालिद बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक न्यूज़ ब्रेक की कि पीसीबी जो है वो अपने प्लेयर्स जितने भी इस स्क्वाड में थे जो वर्ल्ड कप खेलने गए थे, इन सब के ऊपर 5 मिलियन 50 लाख रुपए पाकिस्तानी जो है वो फ़ाइन करेगा। ओके, इट्स फाइन, आपने फ़ाइन करना है करो। और उन्होंने ये बात भी बोली कि ये डिसीजन हो गया था तभी जब पाकिस्तान ने इंडिया से मैच हारा था। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान ने जिस दिन इंडिया से मैच हारा था तो ये तभी डिसाइड हो गया था कि ये जो है वो फाइन करेंगे इन प्लेयर्स को। अल्दो कि पाकिस्तान जो है वो सुपर 8 के मरहले से बाहर नहीं हुआ था, वो क्वालिफाई कर चुके थे सुपर 8 के मरहले के लिए। ऐसा भी नहीं है कि उनका वर्ल्ड कप कैंपेन आफ्टर इंडियाज डिफीट जो है वो एंड हो चुका था, कि बस इनका एंड हो चुका है। एंड अगर तो ये बात सच है, बिकॉज ये सलीम खालिद ने अगर इतनी बड़ी बात की है और इतनी बड़ी न्यूज़ दी है, जो कि अभी सब मीडिया के जर्नलिस्ट जो है वो भी इस पे बात कर रहे हैं कि इस चीज़ की जो है वो ये चीज़ जो है वो होने वाली है इन प्लेयर्स के अगेंस्ट और ये पीसीबी एक्शन लेगा। तो आप खुद बताएं कि अगर इंडिया के अगेंस्ट जो मैच हारा था पाकिस्तान, अगर तभी ये बातें शुरू हो गई थी तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के माइंड में क्या हो रहा होगा कि यार अब जो है वो जब हम वापस जाएंगे तो ये 50 लाख रुपए फाइन लगाएंगे। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी भी प्लेयर को यहाँ पर बैठ के कि इनको ये लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। मैं आपको आगे चल के फर्दर बताता हूँ कि इसके आपको प्रॉज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आप ये कदम अगर आप उठाते हो तो ऑब्वियस बात है कि उसका रिएक्शन भी आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्लेयर्स के ऊपर जो फाइन करेंगे और वो इस बात पे रिएक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज ये दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्लेयर्स जो है वो हार जाएं और उनके ऊपर जो है वो फाइन्स लगना शुरू हो जाएं। आई विल गिव यू एग्जांपल। 2013 में लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इंडिया ने। ऑनवर्ड्स 2014 का T20 वर्ल्ड कप हो गया, 2015 का वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी और 2019 का वर्ल्ड कप, 21 का वर्ल्ड कप, 22 का वर्ल्ड कप, 23 का वर्ल्ड कप। ये आईसीसी के लगातार टूर्नामेंट जो है वो इंडिया ने हारे थे। अल्दो के दे वर क्वालिफाइंग इन सेमीज और बस उनका लक नहीं चल रहा था, फाइनल में आउट हार रहे थे और सेमीफाइनल में वो बाहर हो जाते थे टूर्नामेंट से, बट टॉप 4 में वो आते थे अमूमन। बट बीसीसीआई ने कभी भी उनके ऊपर फाइन नहीं किया कि आपके ऊपर फाइन है, बिकॉज आपने जो है वो 10 साल से ट्रॉफी नहीं जिताई है। एंड आफ्टर दैट 24-25 ऑन ट्रॉड उन्होंने 2 ट्रॉफीज लगातार जीती हैं। ये चीज़, चले आपने 50 लाख रुपए फाइन कर दिया, लेट्स हाइपोथेटिकली थिंक, प्लेयर्स बोलते हैं कि भाई भाड़ में गया पीसीबी, रखो आप अपने पास ये पैसे, हम आपसे नहीं खेलेंगे। बिकॉज अगर मैं रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें पीसीबी को ही नुकसान है, प्लेयर्स को क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करता हूँ इस चीज़ को, प्लेयर्स को क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। अब देखिए 50 लाख रुपए इन्होंने प्लेयर्स के काट कि भाई अब जो है वो आपकी फाइन है ये, और 45 लैक्स जो है वो इनकी सैलरी होती है। अगर वो एक महीने की सैलरी इनको नहीं मिलती है तो इनके ऊपर भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, मेंटली पर फर्क पड़ सकता है और वो ये सोच सकते हैं कि भाई इन फ्यूचर ये हो सकता है, जो आपके यंगस्टर्स हैं वो भी ये सोचेंगे कि यार अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो हमारे ऊपर भी ये फाइन्स लगेंगे। ये जो आप सेट कर रहे हो ना ट्रेंड, ये अच्छा ट्रेंड नहीं है फॉर द फ्यूचर। अब मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम का, 2 बड़े प्लेयर्स ये हैं आपकी टीम में। अगर लेट्स से वो बोलते हैं कि भाई रखो आप अपने पास, हम रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर रहे हैं, हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान के लिए, तो फिर आप क्या करोगे? क्या आपके पास वो टैलेंट है जिसको आप जो आप इनको रिप्लेस कर सको? आपने रिसेंटली पाकिस्तान शाइन्स का हाल देखा होगा जो इंग्लैंड के अगेंस्ट अभी हुआ है, चारों के चारों मैचेस आपने हारे हैं। तो जो भी बंदा मोहसिन नकवी साहब को ये मशवरे दे रहा है, आई डोंट नो कि वो कौन बंदा है, क्या उसमें इतनी नॉलेज है क्रिकेट की। अगर लेट से वो आपको शाहीन और बाबर बोल देते हैं कि भाई हम रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, रखो आप अपनी क्रिकेट अपने पास, लेट्स हाइपोथेटिकली थिंक, वो किसी काउंटी की टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई हम आपके लिए फुल सीजन जो है वो अवेलेबल होंगे। लेट्स से आपका उसमें रेड बॉल फॉर्मेट भी होता है, उसमें आपका वनडे कप भी होता है और उसमें आपका T20 फॉर्मेट भी होता है। लेट्स से शाहीन, बाबर, शादाब, रिजवान ये लोग बोलते हैं कि भाई हम जो हैं तीनों फॉर्मेट्स के लिए अवेलेबल हो जाएंगे काउंटी में। सो यू नो वॉट, काउंटी में उनको मिल जाएगा, काउंटी में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। कम से कम मैं बता रहा हूँ 2 से 2.5 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट इन 3-4 लोगों को मिल सकता है कम से कम। मैं उसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ऐड कर रहा हूँ, उसमें मैच फीसेस के मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं मैच फीस भी ऐड करूँ तो 3 लाख पाउंड कहीं नहीं गए। मैं अगर उनका 3 लाख पाउंड जो है वो कन्वर्ट करता हूँ पीकेआर में, तो दैट वुड बी अराउंड मोर देन 10 करोड़ पीकेआर। और पीसीबी से इनको जो मिलता है ना वो मिलता है कोई 5-5.25 करोड़ जो है वो पर एनम जो इनको सैलरी मिलती है। अगर मैं मैच फीसेस डेली के अलाउंसेस में ऐड करता हूँ तो दैट वुड बी अराउंड 10 करोड़। ये तो उनको काउंटी से मिल जाएंगे। इस बीच में आप देखिए 7 करोड़ का इन तीनों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है पीएसएल में। प्लस में अगर ये एक और लीग खेलते हैं तो दे विल बी अर्निंग मोर देन व्हाट पीसीबी इज ऑफरिंग देम। तो इसमें पीसीबी का घाटा है भाई। हाँ, वे फॉरवर्ड आपका क्या होना चाहिए? दिस इज नॉट द वे फॉरवर्ड एंड दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि आपकी क्रिकेट इससे बेहतर हो जाएगी, इससे मजीद खराब होगी, बेहतर नहीं होगी। आप बैठो, शाहीन, बाबर, शादाब, रिजवान, सलमान अली आगा,
फ़खर ज़मान, मोहम्मद नवाज़, इनके साथ बैठो, बात करो कि भाई T20 फॉर्मेट को आप जो है वो खैराबाद कह दो। स्पेशली फ़खर ज़मान, बाबर आज़म, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज़। मैं इन 4 नामों को क्यों ऊपर रख रहा हूँ, शाहीन और शादाब को मैं क्यों नहीं इनकी लिस्ट में रख रहा? बिकॉज़ देयर इज़ अ रीज़न। शाहीन के भी एज है, शादाब की भी अभी एज है। बाबर जो है वो 31 ईयर ओल्ड हो चुका है, ठीक है? वी डोंट नीड हिम इन T20 एनीमोर और वो एक इर्रेलेवेंट हैं। T20 फॉर्मेट में वो मैं बोलूँगा कि अब चाह के भी कमबैक नहीं कर सकता है बिकॉज़ वो उस लेवल का प्लेयर नहीं है T20 फॉर्मेट में। वो जितना खेलेगा मज़ीद एक्सपोज़ होगा, मज़ीद जो 2 फॉर्मेट जो आप खेलते हो ओडीआई और टेस्ट में, उसमें उनकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ठीक है? आप बैठ के ठंडे दिमाग से उनको समझाएँ, भाई आपकी सर्विसेज़ हैं, थैंक यू वेरी मच। आप ओडीआई और टेस्ट को फॉर्म ये 2 फॉर्मेट्स को आप अलाइव रखो, इन फॉर्मेट्स को आप खेलो। हमें आपकी ज़रूरत वहाँ है, यहाँ पे हमें आपकी ज़रूरत नहीं है और पाकिस्तान को जहाँ पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको खेलना चाहिए। ना कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो सिलेक्ट करो फॉर्मेट कि हम इस फॉर्मेट में खेलेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी का एग्ज़ाम्पल देने की तो आप दो उनको एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल दो आप विराट कोहली का, एग्ज़ाम्पल दो आप उनको जेम्स एंडरसन का, एग्ज़ाम्पल दो आप मिचेल स्टार्क का, एग्ज़ाम्पल दो उनको आप केन विलियमसन का, जोए रूट का, कि भाई उन्होंने भी इस फॉर्मेट से रिटायरमेंट ली है। तो नाउ इट्स योर जॉब। अगर आप रिटायरमेंट नहीं लोगे, हम आपको रिस्पेक्टफुली आपको हम कर रहे हैं कि आप जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दो इस फॉर्मेट से। देन वो 2 फॉर्मेट्स खेलो। अगर आप रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी कंसीडर्ड, इसमें आपकी ही बेइज्जती होगी भाई।